विधानसभा के पटल पर 2024-25 का बजट यहां पर रखा जाता है और यह बजट 1,28,900 करोड़ रुपए का है, जो कि 2023-24 के बजट के मुकाबले 10% अधिक है। यहाँ पर अबुआ आवास योजना जो है वो तमाम महत्वपूर्ण योजनाओं में एक गिनवाई जा रही है पक्ष की तरफ से। तो एक तरफ जहाँ पर पक्ष जो है, पक्ष से मंत्री और विधायक इस बजट की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष जो है इस बजट की बुराई करते हुए नजर आ रहा है। आप भी सुनिए किस तरह से विपक्ष ने बजट की खामियां गिनवाई है, तो पक्ष जो है वो बजट की खूबियां गिनवाने में जुटा हुआ है। विपक्ष को मोतियाबिंद हो गया मैडम। ठीक है, उसका आंख इलाज हम बोले थे ना, इसका आंख इलाज हम करना होगा हमको। कभी भी झारखंड के प्रति हमदर्द नहीं रहा है लोग। झारखंड की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है भाजपा। यहाँ के युवाओं के साथ, यहाँ के सेंटिमेंट के साथ, यहाँ आदिवासियों के साथ, यहाँ के दलितों के साथ, यहाँ के अल्पसंख्यकों के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ किया। आज अगर हमारी सरकार उसकी चिंता कर रही है तो खराब तो लगेगा ही लगेगा। विपक्ष कह रही है अबुआ आवास, जब जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम आवास बंद कर दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अबुआ आवास दिया, कोई आज तक के इतिहास में ऐसा मुख्यमंत्री पैदा नहीं हुआ जो झारखंड, जो अपना स्टेट अपनी योजना लगा सकता है। पेंशन, आवास ये केंद्र देता था, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने आगे आकर अबुआ आवास की परिकल्पना की और तमाशा देख रहे थे भाजपा। आज साकार हो गया। लोग में ऐतिहासिक निर्णय था अबुआ आवास। भाजपा कह रही है कि सर कुछ नया नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है। आप हैं ना मैडम, युवाओं के लिए क्या है? तो आप युवा नहीं हैं। क्या मिला युवाओं को, वही तो सवाल है। युवा पूछ रहे हैं। आप पूरा बजट जाके देखिए, पढ़िए बजट। युवाओं की रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। कल कारखाने खोले जा रहे हैं, उद्योग के पैसा हम लोग दिए हैं। तो अब महिलाओं के लिए बहुत से योजनाएं लाए हैं हम लोग। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि विपक्ष क्या बोलेगा कि बहुत शानदार, जानदार और धारदार बजट है, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं उनसे? वो तो है ही ना बोलेंगे। उनको तो यदि वो कादर खान वाला डायलॉग नहीं है कि ऊपर से गए तो बोला कि ऊपर से क्यों गए, नीचे से गए तो बोला ऊपर से क्यों नहीं गए। तो उनका तो खैर उनका बोलना है, उनसे बहुत बनता बिगड़ता नहीं है। ये बजट मैंने पूर्व में भी कहा कि ये दुरागामी बजट है। राज्य की अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की समृद्धि का बजट है और सभी चीज़ों को इस बजट में जोड़ने का काम किया गया है और लगातार ये बजट से राज्य का भला होगा, समृद्धि होगी। आपके विभाग में कुछ बड़ा क्या? नहीं, मेरे विभाग में तो 7,223 करोड़ का बजट है। इससे और स्वास्थ्य की दिशा दशा मजबूत होगी। नहीं है इतना बेहतर बजट जो है ना, जब से राज्य बना है तब से ये पहला ऐसा बजट बना है जो आम आदमी को केंद्रित करके बनाया गया इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए, और बहुत बेहतरीन बजट। आपके बजट, आपके विभाग से क्या कुछ खास है? बहुत कुछ खास है। ये नंबर 0/0 ये झारखंड के लिए सबसे निराशाजनक बजट है। इस तरह का आज तक इस तरह का बजट नहीं आया था जो झारखंड के हित में कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये मंत्री लोग का बजट है। नंबर तो जनता देंगे। तो कह रहे कल्याणकारी बजट है, कल्याणकारी बजट है, राज्य के बजट है। मैंने आपको कह रहा हूँ कि मैंने जब बजट को देखा तो पहले ही उन्होंने बंजर भूमि क्या, तालाब उलाब निर्माण के, तो मैं जानता हूँ कि किस प्रकार से उसमें लूटो खाओ पकाओ यही चलता है। भाई सरकार को कुछ नया योजना, नया स्कीम जिसमें लूटपाट है, नया तालाब क्या बोलते हैं जीर्णोद्धार करना, नया बनाना, भूमि संरक्षण विभाग से क्या होता है हम लोग जानते हैं। 40% अफसर उसमें से पैसा खा जाता है और वही योजना को फिर से पेस्ट कर रहे हैं। भैया आप एक बार ग्राउंड में जाकर के समीक्षा करिए। खाली पैसा कमाने के लिए बजट में प्रावधान करो और लूटो खाओ, ये तो नहीं चलेगा। इससे कोई राज्य तरक्की नहीं करेगा, विकास इससे नहीं होने वाला है। तो ये बजट बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। सिर्फ वो खाओ पकाओ वाला योजना को इसमें महत्व दिया गया। सरकार कह रही है कि राज्य आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है, ताकि प्रबंधन बिल तो एक बार बोलते, उस समय भी 2 लाख की बातें की थी। उस समय उन्होंने कहा था कि हम माफ करेंगे। आप याद करिए उस समय की। अब पूरे 4 साल गुजर गया, 2 लाख रुपया तक उस समय भी बजट में ही कहा।
बजट में तो यहाँ तक पिछले बार जब शुरू में सरकार इनकी बनी थी तो नौजवानों के लिए भी इन्होंने कहा था कि क्या बोलते हैं पेंशन देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे 5,000 और 7,500। तो क्या हुआ? सरकार तो ये खाओ पकाओ वाला बजट है। सब सरकार के दावा किया है कि आर्थिक रूप से राज्य मजबूत हुआ है। अरे वो कहने के लिए कुछ भी कहे, लेकिन मैंने कहा खाओ पकाओ बजट। बजट में विपक्ष को नज़र आया उनकी हताशा, उनकी निराशा, और 5 साल जो उनको मौका दिया गया था उस मौका को गंवाने की पीड़ा इस बजट में दिखी। कोई विधायी बजट पढ़ते हुए उनका जो उदासीनता जो होता है, निराशा जो होता है, वही हम लोगों को देखने को मिली। यह बजट पूरी तरह से फेल्ड बजट है, फेल्ड सरकार की आखिरी फेल्ड बजट है, जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं है। नाउम्मीदी के सागर में लोग इसी राहत में हैं कि कम से कम इस सरकार से जो है अब हमको निजात मिलेगा। और इस चुनाव देखिए ऐसा है कि कई एक चीज़ों को इन्होंने दोहराने का काम किया है। इन्होंने कहा है कि हम एयर एम्बुलेंस सेवा दे रहे हैं। एयर एम्बुलेंस सेवा में एक भी लाभुक का नाम बता दीजिए जिसको सेवा मिला हो। इन्होंने कहा कि हड़िया दारू बेचने जो है उसको फूलो जानों के लिए हम लोग देने वाले हैं, उससे कितने लोगों को राहत मिला वो कोई नहीं बता सकता है। दूसरा आप देखेंगे इन्होंने कहा है कि भाई हमारा जो है आगे बढ़ के सब पेट्रोल सब्सिडी वाला, ये सारे फील्ड स्कीम की सरकार है। कहीं पर भी इनका ना फोकस शिक्षा पर है, ना आपको जो है स्वास्थ्य पर है, ना कृषि पर है। ये जो है सेंट्रलाइज्ड कुछ पॉकेट में, कुछ विधानसभा क्षेत्र में, कुछ मंत्रियों के, कुछ विधायकों के, सत्ताधारी विधायकों के क्षेत्र में अपने विधायक बनने के लिए जो स्कीम्स लिए जा सकते हैं उन स्कीम्स को ही लेने का, क्योंकि उनकी फेलियर पूरी तरह से हो गई थी, तो लेने का काम किया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।